हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। आज आपकी ह्यूज डिमांड पे मैं आपके लिए सोनी X90J और सोनी X90K का साइड बाय साइड कंपैरिजन लेकर आई हूँ। इसके अलावा आज मैं आपको सोनी X90J की वो मैजिकल पिक्चर सेटिंग्स बताऊंगी जिससे उसके कलर्स भी X90K जितने ही वाइब्रेंट हो जाएंगे। X90K और X90J दोनों ही टीवीज में आपको किसी क्यूलेट टीवी से भी ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिल जाते हैं। X90K और X90J दोनों ही टीवीज में बहुत डार्क सीन्स में जब जेट ब्लैक स्काई में फायर क्रैकर्स बर्स्ट होते हैं तो उनके अराउंड थोड़ी सी ब्लूमिंग नजर आती है। ब्राइट एलईडी टीवीज में ब्लूमिंग एक कॉमन इशू होता है, लेकिन अगर आप कुछ नेसेसरी सेटिंग्स कर लेंगे तो आपको इसका भी इशू नहीं आएगा। आज मैं X90J की बेस्ट सेटिंग्स बताने के साथ साथ इसकी वीडियो में आपको X90K की बेस्ट सेटिंग्स भी बता दूंगी जिससे टीवी में ब्लूमिंग नेग्लिजिबल हो जाएगी। इन टीवीज की बेस्ट सेटिंग्स पाने के लिए हमने कई दिनों तक बहुत मेहनत की है। अगर ये आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें वीडियो लाने में इसीलिए देर हो जाती है क्योंकि हम हर प्रोडक्ट से उसका बेस्ट परफॉर्मेंस चर्न आउट करने की पूरी कोशिश करते हैं जिसमें बहुत टाइम लग जाता है। हमारी हर वीडियो एक कोशिश होती है आपकी दुविधा को हल करने की। ये वीडियो उसी कड़ी का एक हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या होम अप्लायंस लेते समय आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमारी नेक्स्ट वीडियो टॉप 55 इंचेस टीवीज पे होगी तो तुरंत चेक कर लीजिए कि आपका नोटिफिकेशन ऑन है कि नहीं, ताकि वीडियो के रिलीज होते ही आपको उसकी जानकारी मिल जाए। इन दोनों टीवीज की परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही अपने पैसों से टीवीज खरीद कर आपको अनबायस्ड रिव्यूज देते रहें तो हमारी दी गई लिंक से ही इन टीवीज को खरीदने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने अपने X90J टीवी को X90K टीवी के साथ रखकर बहुत बढ़िया सेटिंग्स कर ली हैं। अब इसके कलर्स भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो गए हैं। इन्हीं सेटिंग्स के साथ मैंने ये साइड बाय साइड कंपैरिजन किया है। क्योंकि ये बड़े बड़े टीवीज हैं इसलिए इनको हम एक लेवल पे साइड बाय साइड रखकर कंपैरिजन नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इन्हें ऊपर नीचे रखा है। और ये भी सच है कि कई बार कैमरा वो नहीं दिखा पाता है जो हम नेकेड आइज से देख पाते हैं। मेरा ओपिनियन माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है जो हो सकता है कि आपको नहीं दिखाई दे। ऐसे देखा जाए तो सोनी ने अपने लास्ट मॉडल से इस न्यू मॉडल X90K को ज़्यादा डिफरेंट नहीं बनाया है, लेकिन चेंजेस डेफिनेटली हैं और वो विजिबल भी होते हैं। X90K में 59 डिमिंग जोन्स हैं और X90J में सिर्फ 24 जोन्स हैं, जिसकी वजह से दोनों के परफॉर्मेंस में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। X90K की ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और कलर रिप्रोडक्शन X90J से बेटर है, लेकिन क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने X90J में सेटिंग्स कर ली हैं इसलिए आपको उतना डिफरेंस नहीं पता चलेगा। लेकिन इन सेटिंग्स को करने के बाद भी थोड़ा डिफरेंस विजिबल होता है, वो आप देख सकते हैं। Everything at stake. I thought I would take it all back. I just wanna make this thing last, but we're running out of time. We were doing alright, holding on, but I'm losing the fight. Could we run away? I know if we just hit ground, running, closing off all the world with no light coming in.
ये सोनी X90J की बेस्ट सेटिंग्स है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। कलर्स को ट्यून करने में ये वीडियो सिग्नल सेटिंग सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। ऐसे बाय डिफॉल्ट आपका टीवी ऑटो पे सेट होकर आता है, लेकिन BT 2020 पे सेट करने के बाद कलर्स बहुत इनहैंस हो जाते हैं। जो लोग कलर ग्रेडिंग जानते हैं उन्हें टील एंड ऑरेंज के बारे में पता होगा। इस सेटिंग्स पे करने के बाद पिक्चर पे टील एंड ऑरेंज सा फिल्टर लग जाता है, जो बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में भी लगा आता है और मुझे बहुत पसंद है। यही कलर सेटिंग मुझे X90K में आउट ऑफ द बॉक्स दिखी, जो शायद उसकी ऑटो मोड पे डिफॉल्ट सेट होकर आती है। अगर आपको लाइट कलर्स पसंद है तो आप ऑटो के साथ ही जाएं, क्योंकि BT 2020 लगाने के बाद कलर्स पॉप आउट होने लगते हैं। अगर कलर्स आपको ज्यादा सैचुरेटेड लगे तो कलर सेटिंग में जाकर कलर्स को 60 से कम करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिए। मेरी आपको सलाह है कि आप ये सेटिंग्स कस्टम मोड और विविड मोड्स पे ही अप्लाई करें। स्टैंडर्ड सिनेमा, IMAX इनहैंस और दूसरी सेटिंग्स को डिफॉल्ट पे ही लगा रहने दें। विविड और कस्टम सेटिंग्स में आप थोड़ा बहुत कलर वैल्यू को चेंज करके रख सकते हैं, ताकि कंटेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप विविड और कस्टम मोड्स के बीच स्विच ओवर करके प्रोग्राम्स देख पाएं। ये इंडिविजुअल कलर्स की सेटिंग्स है, इन्हें भी नोट कर लीजिए। आप डॉल्बी विजन ब्राइट की भी ये सेटिंग्स नोट कर लीजिए। ये डिफॉल्ट सेटिंग से बेटर है। याद रखिए कि डिफरेंट कंटेंट देखते समय डिफरेंट मोड्स अप्लाई हो जाते हैं, तो आपको उसी हिसाब से हर की सेटिंग करनी होगी। और ये X90K की बेस्ट सेटिंग्स है। X90K में ऑलरेडी विविड कलर्स दिए गए हैं, इसलिए उसके वीडियो सिग्नल मोड को ऑटो पे ही रहने दीजिए। अगर इस टीवी में आपको ब्लूमिंग दिखती है तो आप इसकी पीक ल्यूमिनेंस सेटिंग को लो पे कर दीजिए या फिर स्विच ऑफ ही कर दीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।